तो उन्होंने दोबारा बुलाए हुए, मैंने रिक्वेस्ट करी जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक बार फैसला हो ली। पर उन्होंने किसी ने ना सुनी, फिर वो दोबारा ज्यूरी में एक अलग ये जो जगवीर कोच है ये शामिल हो गया, जिसमें इसकी कोई भी ड्यूटी नहीं थी हमारे मैट पे, जहाँ पर मेरी कुश्ती चल रही थी। ना ये जज में था, ना किसी और में ज्यूरी में था। ये स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराडी की ओर राम राम। पूरी दुनिया ने बेरा है कि हरियाणा एक पहलवान की धरती है, और एक पहलवान की वीडियो वायरल होने लग रही है। अपना हरियाणा का नाम है सतिंदर पहलवान, आपस में थपाई हुई है रेफरी के साथ। जो कुछ भी होया पूरा का पूरा मामला जाना है। राम राम बड़े भाई। राम राम भाई। भाई एक बार दर्शक का यूं बताओ, इस टाइम आप फिलहाल मौजूद हम मोखरा गांव है, भाई का गांव मोखरा है। भाई वह पूरी कतोड़ हुई थी, वह ट्रायल चल रही थी जो कॉमनवेल्थ की, और के कुछ मामला था। वह ट्रायल हुई थी भाई पिछली 17 तारीख ने IG स्टेडियम में दिल्ली, और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वो ट्रायल थी। तो भाई ये लगा लो स्टार्टिंग से जब तक पहलवानी करी है तो एक खिलाड़ी का सपना रहा है कि भाई मैं बड़े लेवल पर बड़े मंच पर खेलूं। वैसे तो बहुत से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, पर ये जो टूर्नामेंट हो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर टूर्नामेंट हो कॉमनवेल्थ गेम्स का। इस खातर सभी खिलाड़ी जितने भी लड़ रहे थे सब अपनी जी जान लगा कर मेहनत कर रहे हैं पूरी, और एक डालता अपना फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ट्रायल में भाई मेरी कुश्ती थी फाइनल, 2 कुश्ती हो ली थी मेरी उससे पहले। तो उस कुश्ती में भाई ये सारी घटना हुई है, और उस कुश्ती में मैं जीत रहा था 3-0 तक, लास्ट की 18 सेकंड बाकी थी। तो उस टाइम पर वो एक्शन होया, उस चीज़ का उन ऑब्जेक्शन करया अपोनेंट के कोच ने, और वह चीज़ फिर ज्यूरी के पास गई। तो ज्यूरी ने जाकर भाई चेक करया, वो उसमें रिव्यू देखा। तो ज्यूरी ने तो वैसे भी पहले पता हुआ, वो कूड़े बैठे कुश्ती देखते रहे हैं नज़दीकी से कि भाई ये पॉइंट है या नहीं है। तो उनने फिर भी जाकर चेक करया, उनका फर्ज बना भाई वह चीज़ देखनी, उनकी ड्यूटी हो है। पर उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो वो नहीं था उसका स्कोर, उन आगे वापिस स्कोर दे दिया अपना जजमेंट जो है उनका कि नहीं है। वैसे भी कुश्ती में जो बैठे थे जज और मैच चेयरमैन उनने भी नहीं दिया था वो स्कोर। तो उनके ना देने के बाद जो ऑब्जेक्शन होता है जो कोच ने किया था, वो एक ये लगा लो एक बॉक्स आउट है, वो बॉक्स वहाँ पर जमा हो जाता है टेबल पे मैच चेयरमैन के पास। लास्ट फैसला तो फैसला हो गया, वो स्कोर बोर्ड में स्कोर आ गया 4 हो गया मेरे। वो लॉस होया था, 1 पॉइंट और मिल गया मैंने उनके खिलाफ। तो 4-1 का स्कोर हो गया। तो ये 4-1 का स्कोर होया ना भाई, तो उस चीज में कति क्लियर ये हो गया कि अब तो कुश्ती गई हाथ में है, अब तो कोई चांस नहीं बचा। जैसे अगर 3-1 का स्कोर भी होता है, उसका 1 पॉइंट था वहां पे, तो भी ये चांस रहता अब 18 सेकंड है, अब अगला एक अटैक और मार दे या मैं थे जाऊं तो 3-3 तो वो जब जीत जाता। पर 4-1 हो गया तो ऐसा हो जाता भाई 2 बार पकड़ना पड़ा ही उसने में। तो उनके घर के जो परिवार वाले थे वह भी थे सभी वहाँ पे, उसके पिताजी हैं जो मेरे साथ अपोनेंट था वो भी पहलवानी का ही परिवार है उनका पूरा, मतलब बढ़िया। तो उनकी भी कुछ थी भाई, और जो उसका कोच है वीरेंद्र की भी कुछ मजबूत पकड़ थी वहाँ पे। तो उनने वह चीज़ दोबारा वह फेडरेशन के पास जो स्टेज पे बैठी थी उनके पास जाकर फिर के रिक्वेस्ट करी, क्या उनकी बातचीत हुई किसी से। मैं तो कुश्ती लड़ने के लिए स्कोर देख कर 4-1 मेरे भी ये हो गई थी भाई, सही बढ़िया हो गया, 1 पॉइंट और हो गया ऑब्जेक्शन का, ये तो और कति आसान काम हो गया। मैं कुश्ती लड़ने के लिए बीच में खड़ा हो गया था, पर उन्होंने फिर तो वो दोबारा रेफरी और वो बुला लिए। तब मेरा एकदम तन्यू शक होया, मैं कहा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ये, ऐसा तो कदे भी नहीं होया कि एक बार फैसला स्कोर बोर्ड में आ गया उसके बाद दोबारा इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा बुलाए हुए, मैंने रिक्वेस्ट करी जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक बार फैसला हो ली। पर उन्होंने किसी ने ना सुनी, फिर वो दोबारा ज्यूरी में एक अलग ये जो जगवीर कोच है ये शामिल हो गया, जिसमें इसकी कोई भी ड्यूटी नहीं थी हमारे मैट पे जहाँ पर मेरी कुश्ती चल रही थी। ना ये जज में था ना किसी और में ज्यूरी में था, ये दो दूसरे साइड में जो मैट था जहाँ पे मौसम पहलवान और बजरंग और ये रवि की कुश्ती चल रही थी, तो उस पर ड्यूटी थी इसकी। तो उस पर से ना तो ये हमारी कुश्ती देख रहा था ना कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट था, फिर भी आगे किस तरह से इन्वॉल्व होया ये ज्यूरी का सदस्य रहे आएगा। पर इसके आने के बाद मैं समझ गया था, मैं कहा हाँ ये जरूर कुछ ना कुछ गलत करेगा। हाँ तो पर इसने वही काम करा जो मेरा दिल ने पकड़ ली थी बात। ये गया इसने दोबारा रिव्यू देखा, वो थोड़ा मेरे ख्याल था इसने वो ढंग से देखा भी नहीं,
पर जो भी इसने देखा वो जाते इसने पहले ही झटके में एक, वरना इतना मेजर टूर्नामेंट हो ना भाई, जो इनका भी ये फर्ज बना है कि उसमें किसी भी बालक के साथ ना इंसाफी ना हो, चाहे वो रिव्यू इन 50 बार देखना पड़े, चाहे 10 बार देखना पड़े, पर उसका कति क्लियर ये होना चाहिए कि उड़ा जब ऐसी ही बात फंस गई कि भाई इतना टाइम है, ऐसे कुश्ती खराब होगी, किसी बालक का भविष्य खराब होगा, मेहनत उसने मेरे अपोनेंट ने भी कर रखी है, मैं ये नहीं कहता, पर मेहनत तो भाई हमने भी कर रखी है। क्यों मैं ये भी नहीं चाहता भाई उसकी मेहनत करी और का कोई नुकसान हो, उसके खिलाफ कुछ वह गलत दे हैं, पर मुझे ये भी पता था भाई मेरे खिलाफ ये गलत अब दे हुए हैं, तो मेरा भी इसमें पूरी जिंदगी भर का नुकसान है। पर इन वो करा भाई, ये इन्होंने आके पहले ही एक बार ही उसमें देख कर वीडियो में और आगे सीधा बोले इसके 3 पॉइंट हैं। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी, कुछ सब गलत कर रहे हो, हाँ आपने ये गलत फैसला देने लग रहे हो, कम से कम इसने ढंग तक चेक तो कर लो, ना तो ऐसा कर ले भाई। जब इसी ये बात आ गई तो और भी वहां पर ज्यूरी खातिर जो देखने वाले थे और एक्सपर्ट थे, वो इनके अलावा भी कम से कम 5-7 आदमी और थे भाई। एक पूरा ये 7-8 आदमी इकट्ठे करके जाकर देख ले, फैसला कर ले भाई, हाँ भाई ये चीज कदे गलत ना दी जा कोई। पर इन ना कुछ नहीं इस चीज पर वो करया, और ना जैसे एक नॉर्मल ट्रायल है ये, और इस तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 6 महीने बाद फिर आ जाएंगी। इन ना ऐसे फैसला दे दिया आगे ना बिल्कुल, हाँ तो भाई फिर ना किसी ने ना सुनी, कई देर में वहां पर रिक्वेस्ट करता रहा, फिर एकदम तो इतना जैसे दबाव भी आ गया है भाई, अगर नहीं और 10-15 सेकंड कुश्ती नहीं लड़ूंगा तो मन मान वो एक क्वेश्चन पॉइंट और दे दे, क्वेश्चन पॉइंट दे दे, या फिर भी ना लड़ने की कोशिश करता तो वो बिल्कुल वैसे ही बाहर कर दें कि चल भाई 8 दो, इसका विनर हो गया हो। तो ये चीज भी होती, पर उसके बाद मैंने इसको उसको जाके कुश्ती होगी भाई ना लिया गया पॉइंट, तो जाके इसको मैंने यही बोला कि क्या मिल गया तने, ये मेरा नुकसान करके, इसका पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। इसने जैसे एकदम तो थप्पड़ मारा तो भाई वो आगे की घटना सबके सामने सहे जुकर। फिर दूसरी चीज मैं ये भी मानू हूँ, अगर यह घटना ना होती कुश्ती के बाद में, मैं ऐसे ही आ जाता ये हाथापाई या कुछ यह चीज ना होती, तो ना तो लोगों को पता चलता कि भाई खेलों में के दांधड़ी हो है, और ना कोई मेरे ख्याल था आवाज उठाता कि भाई गलत हुआ। हाँ वैसे देखने वाले तो उठे 1000-2000 आदमी थे, बस उन था ये पता रहा है कि भाई मुखरिया गलत हो गया। हाँ उन तो वैसे भी पता था भाई न ये चेंज हुई है जो बात है ये बिल्कुल गलत हुई है, पर वैसे आम आदमी को और आम लोगों ने ना पता चले कि हाँ आज का टाइम में खेला में इतनी धांधली हो रही है। ये जो रेफरी लगे हैं, ये जो जज लगे हैं, ये किसी भी तरीके का एक पक्ष की वो करते हैं, दूसरे पक्ष ने दरकिनार कर उसकी जिंदगी की ऐसी तैसी करते हैं। तो ये सारी चीज हुई भाई, और बाकी सबका सामना है अभी देखो के रिजल्ट रहता है इस चीज का। देख भाई हर खेल के अपने अपने पासवर्ड कोड है, आपने जूरी का जिक्र करे है, बहुत सारे दर्शक है जूरी का मतलब नहीं समझ रहे, आप एक बार बताओ चीज क्या है जूरी? वाह है भाई, जैसे हमारी कुश्ती होती है ना, जो तो कुश्ती में है ना, एक तो मैच चेयरमैन बैठ जाए, एक जज बैठ जाए और एक रेफरी बैठ जाए, तो कोई पॉइंट जब रेफरी भी दे देता है ना चलती कुश्ती में, तो उसके देने के बाद भी जो मैच चेयरमैन और जज है ना, वो दोनों आपस में फैसला करते हैं देख के एक दूसरे की नजरा में कि हाँ भाई ये थे या नहीं थे। जब अगर उसके होते हैं तो वो दोनों स्कोर उठाते हैं, अगर उसके नहीं होते तो वो स्कोर नहीं उठाते, रेफरी का दिया और पॉइंट भी नहीं जुड़ता उस प्लेयर गए उसमें। इसके बाद भी अगर कोई फैसला इतना उलझ गया है कि रेफरी ने भी दे दिए और उनने भी दे दिए, तो उसके बाद जो कोच हमारी कुश्ती में बोलने आता है उसको ये शक है कि ये नहीं थे, इन गलत दे दिए, तो वो एक ऑब्जेक्शन फेंक देता है अपना। उसका भी टाइम होता है ऑब्जेक्शन फेंकने का भी, 5 या 7 सेकंड के बीच में ही फेंकना होता है 10 सेकंड तक। अगर वो कोच उसमें देरी कर देता है फेंकने में भी, वो मान लो 30 सेकंड के बाद उसको फेंकता है कि ये गलत दे रखे हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना तो कोई फेडरेशन एक्सेप्ट कर सकती, ना कोई बड़े लेवल के टूर्नामेंट में कोई भी कि भाई तू अब इसको रिव्यू को चेक कराएगा। पर ये इसी चीज की पकड़, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये गलत हुआ कि भाई फैसला दे दिया सब कुछ, उसके बाद वह सारी चीज चेंज करना, ये साजिश की पहली बार हो ऐसा। तो जिसके साथ आपका मामला पूरा है वो कहाँ से है और मतलब कि किस पद पर कार्य करता है वो?
कौन लड़का? जिसके साथ आपकी हाथापाई हुई है? अच्छा, वो कोच है फेडरेशन में, वो यहाँ तय है, हरियाणा से ही है, वो भी सोनीपत से। हाँ, ये कोई पहला नहीं है भाई इंसिडेंट। और ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हाथापाई हुई, ये क्या खिलाड़ी ने नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज है ना। मेरे साथ खुद इन कोचों की वजह था भाई 3-4 होली पहले, 3-4 के कोई मतलब कई ये बार होली भाई मैट के जो दंगल हो भारत केसरी के उनमें होली, या भाई जो कोई नेशनल होते हैं हमारे सीनियर नेशनल उसमें होली। ठीक है बात भाई। हाँ, तो वह तो पुरानी बात थी, वह थी भाई जैसे उस टाइम पर अगर कर देते हैं ना, यदि किसी दंगल में होगी, चलो भाई 1-2 लाख का दंगल है, 5 लाख का है, उस चीज ने एडजस्ट कर ले खिलाड़ी, कोई नहीं भाई हार गए हम थर्ड आ गए या कोई नहीं बाहर हो गए तो। पर ये तो एक ऐसी जगह थी ना भाई जहाँ पर पूरे जीवन की मेहनत थी। मतलब ये जो मेरे अपोनेंट थे, मान लो उनकी एज है 22 साल 23 साल 24 साल, वो है नए लड़के जो एक मतलब असली पहलवानी की बढ़िया स्टेज आ जाए खिलाड़ी की। अब मन मेरी पहलवानी की होली मान लो 30 साल 31 साल एज, तो मेरी पहलवानी का ये एक उतराव के साइड में है। ये माँ ज्यादा मेहनत भी करूंगा तब भी मान लो उनके बराबरी की उस टाइप के बॉडी में वो चीजें नहीं आने पाऊंगी जो अब हैं, जो इतनी मेहनत करके अब तक रही हैं। तो यही बात होती है भाई, एक खिलाड़ी की इतने साल की मेहनत को किसी की इस तरह बेकार करवाना, एक मतलब पूरी जिंदगी ही दिल में ये रहेगी कि भाई बता, जब भी कभी ये गेम्स होंगे या ये भी होंगे, अगर ये चीज ये मुक्के ये बातें ठीक ना हुई तो एक आत्माएं रो है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पब्लिक भी न्यू भी पूछने लग रही है कि एक खिलाड़ी का गुण है शांति का और सहनशीलता का, आपने लगता है कहीं ना कहीं वो गुण अपना खो दिया हो? मैं वही बात बताऊं भाई, आप तक गुण है मेरा, आप है ना कहीं भी आज तक किसी से भी पूछ लियो मतलब। देखो हम आपस में कुश्ती लड़ते हैं, 2 खिलाड़ी हैं, तो मेरी जैसे मेरा अपोनेंट है उसकी मेरी हो जाओ लाख वे। क्यों उस टाइम पे एक तो कुश्ती में इतना वैसे इतना गर्म हो जाए शरीर, बीपी सब कुछ इतना हाई हो जाए किसी भी खिलाड़ी का, तो खिलाड़िया की हो जाए, हमारी आपस में मिट्टी के दंगला में भी हो जाए भाई, थप्पड़ थप्पड़ा की भी हो जाए, मैट पे भी हो जाए, उस चीज ना हम खिलाड़ी आपस में बाहर चले जहाँ कुश्ती लड़के उस चीज ना हम एडजस्ट कर ले। हाँ भाई तेरी गलती थी मेरी थी, चल मेरी थी मैं उसने बोल दूं भाई देख सॉरी भाई आगे ध्यान रखेंगे, अगले की थी अगले ने फील हो जाए, अगला कह दे आगे। तो आज तक की तो मेरी इन चीजा की तो कोई सी बात ही नहीं, को ना कोचा गया लड़ाई की तो दूसरी बात है। ये गांव कल भी गांव में पंचायत हुई थी हमारे, तो पूरे गांव में, तो वहाँ भी भाई आज तक का पूरा गांव ही आवा है, तो वहाँ पर तो कोई खिलाड़ी इसी बात हो तो कोई ना सपोर्ट करे, तो इसी कोई मेरी शिकायत है ही नहीं इस चीज की जो इसके साथ हुई। ये तो भाई उन्हें कति बिल्कुल लास्ट और कति एंड और कति हद कर दी। हाँ, तो मतलब और फिर ऊपर तो मारे भी पहले उस चीज पर, तो फिर कोई भी कितना कंट्रोल करे। एक तो मतलब गेम्स का मेरा वो टिकट छीन लिया उसने, कहते कहते इंसाफ नहीं करया। दूसरी चीज उस वो ऊपर तो मेरा मार है, ये वो कह रहे हैं कई भाई तूने उस तक गाली दी है, ये दिया भाई, चलो कुछ भी लगा लो आप, एक ये बात लगा लो गाली दे दी भाई, वहां पर स्टेज पर फेडरेशन के नेताजी भी बैठे हैं, या भाई वो वापिस गाली दे दे, या फिर कहीं और मेरी रिपोर्ट करा दे जाकर कि भाई मुझे धमकी दी है इसने आ गए, इस तरह की। मारने का कौन सा तुक बना है भाई, कौन सहन करेगा ये बताओ मारना। तो भाई जिस तरह की आपका गांव में पंचायत हुई थी, क्या फैसला लिया गया भाई पंचायत? फैसला ये है भाई बहुत भाई अगर जो फेडरेशन के अध्यक्ष जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनसे मिलेंगे भाई, बात करेंगे और उन तक अपील करेंगे भाई इसमें जायज समाधान निकाला जा भाई। ये दोनों लड़के हैं तो अपना हरियाणा से ही, ठीक है बात। और भाई एक खिलाड़ी का ये भी हो, अगर इसने ये हो रहा है कि भाई इसके साथ चीटिंग हुई है, जो कि है भी बात असलियत में हुई भी है भाई, या तो उन्हें भी पता है और पता इस जूरी ने भी है जिनके फैसले बदले गए, जिन की भी हाँ थारी तया गलती हुई है, तो हमने अपने फैसले पर रहना चाहिए था, पर वह नहीं रहे। उनकी जो मजबूरी है वहाँ उन्हें पता है, पर मेरा तो जुकर जी उनका काम खराब कर दिया ना, इन मेहनत का सारी का पानी फेर दिया। तो उन तो यही हो फैसला है भाई, उन तो मिल लेंगे अपील करेंगे। और मेरा यो मानना भाई, मन ये भी पता है कि भाई नेताजी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि भाई किसी खिलाड़ी का लॉस हो वहाँ पे। उन्होंने तो दोबारा जो ज्यूरी में थे हमारे गांव वाले ही हैं जिनने ये कह गए टिके कि मैं तो गाँव से हूँ, उसको स्पेशल बुलाया भी उन्होंने। उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि भाई मेरे इस टेंडर के साथ मेरी और तरफ तक गलत हो जाए कुछ, ना किसी फेडरेशन के अधिकारी की या थी कि भाई इस टेंडर का लॉस हो जाए। क्यों भाई ये देखते हैं भाई,
हम नेशनल में लड़ते हैं। अब नेशनल लड़ा था मैं गोंडा गोंडा में मैं है ना अयोध्या में ही होता है, वहां पर मैं मेरा छठा नेशनल था। तो छठा नेशनल था मेरे भाई, तो मेरे 5 नेशनल में ऐसे ऐसी कुश्ती लूज होगी वहां पर, मतलब मेडल की मैं फर्स्ट होने के भी चांस है मेरे पूरे। और मैं थर्ड भी नहीं आया वहां पर। और तो वो देखते तो हैं एक चीज को, भाई वहां पे ये लड़का लड़ रहा है, ये मेडल नहीं आया इसका, फिर भी वो बहुत सारे ऐसे मौके दे देते हैं कि भाई चल कोई नहीं, तू ट्रायल दे लिए, तू मेहनत करता, अच्छा लड़का है। तो मैं उन ट्रायलों में फर्स्ट सेकंड में आया हूँ। तो अब की बार फर्स्ट टाइम मेरा उस नेशनल में मेडल आया था। और वहां पे भी मेरी कुश्ती इसी मोहित से खराब हुई थी। तो उस टाइम पर मेरा ये चीजें हुई थी। नेशनल के टाइम पर मेरे गल कई इशू ऐसे हो गए थे भाई कि मैं तैयारी नहीं कर पा रहा था। एक तो मेरी माँ है, इनका जो हार्ट का शिकायत हो गई थी, अटैक आ गया था, इनका अटैक का हुआ था। फिर बेटा हुआ था, बेटा जैसे कुछ दिक्कत हो गई थी पैदा होते ही, सांस की, वो 15-20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वहां भी रहना पड़ा। तो ऐसे ही पापा की दिक्कत थी भाई, इनको अभी हॉस्पिटल में आर में इलाज चल रहा था। तो मैं अकेला ही हूँ जैसे परिवार में, तो मैंने दिखाने पड़ा भाई, संभालना पड़ा परिवार में। पर जैसे नेशनल के टाइम पर तैयारी नहीं थी, तो पर मेरा फिर भी भगवान ने भाई मेहनत जितनी थी वो साथ दिया। फर्स्ट टाइम मेरा इतने नेशनल लड़ने के बाद भी गोंडा में, और नेशनल में तो आए मेरे मेडल, जैसे कहीं दिल्ली हुआ या जालंधर हुआ, पर 5-6 नेशनल गोंडा लड़ने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा ये मेडल था वहां पे। और जिस दिन ये मेडल आया ना मेरा, उस दिन भी मैंने बहुत जुकर एक इतना शुक्र मान्या भगवान का। क्यों, अगर मेडल नहीं आता तो मैं ट्रायल नहीं देता। तो हम थे आपस में जितने भी सर्कल के थे, और लड़िया भी बहुत स्ट्रगल करके गया था ये नेशनल। कुछ एक रीजन हो गया था पीछे कि भाई नेशनल ही नहीं लड़ा जाएगा, पर भगवान की दया थी, उन्होंने मौका दिया, वहां लड़े, मेडल मिला। तो उस दिन भी यही सोचा था, ये थर्ड मेडल दिया कि कुछ ना कुछ है ना परमात्मा ने अच्छा ही सोच कर दिया है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रहे हैं, उनके लिए तू एक बार दिल लगा कर तैयारी कर ले, तेरे पास मौका, तू ट्रायल दे लेगा अच्छे से। और वह चीज है ना सिरे चढ़ भी गई थी इतने बढ़िया तरीके था कि भाई मैं फाइनल जीत रहा था कुश्ती आराम से। पर ये जो लास्ट में जो टाइम के उस पर इन्होंने जो किया ना मिलकर, वो चीज मुझे जिंदगी भर दुख देगी अगर ये नहीं सुधरी तो। हाँ, तो आप साफ शब्द में यूं कह रहे हो कि आप साथ जिसका शिकार हुए हो। हाँ, मैं बिल्कुल भाई बिल्कुल हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसी चीज ना होती तो भाई ना तो कोई इतनी आवाज उठाता, ना कोई जो पहलवान हमारे सर्कल के हैं जितने भी हम यहाँ इंडिया कैंप में मेहनत करते हैं, चलो सामने आ गए तो कोई नहीं बोलता, भाई नहीं सोचा भाई मैं क्यों फेडरेशन या किसी और तो अपनी वो करूँ। पर उनका इतना है, उनके हर एक भाई ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसके अंदर तेरी थोड़ी सी भी गलती है इसमें, तूने तेरे से जो होया या भगवान ने जो कराया वो एक सही काम होया है, एक अच्छा काम होया है। भाई तेरे नुकसान तो हो गया यो, पर जो होया वो ठीक होया, तू टेंशन मत ले, तू अपनी मेहनत पर ध्यान रख भाई। पर वही बात है भाई, मेहनत का कहाँ इतना वो होगा है जब तक ये चीजें ना सुधर जाती। एक ऊपर तो फिर लाइफ टाइम बैन कर दिया उस चीज की न्यू है भाई। बहुत ज्यादा भाई देखा अपने हरियाणा में गया बहुत सारे पहलवान है, और एक दूसरे का साथ देना भी चाहिए। क्यों कह रहा बंदी बुआरी बढ़िया हुआ है, कितने पहलवान का यार, कितने खिलाड़ियों का अपने साथ मिलने लग रहा है इस टाइम पर, या दब रहे हैं, दबाव में रहे हैं। नहीं, साथ सबका भाई, किसी का भी नहीं। जो मैं तो ये कहूंगा भाई, जो मेरा अपोनेंट था ना मोहित, तो उसके साथ भी जो रेसलर प्रैक्टिस करते हैं उसके अखाड़े में जहाँ पर भी भाई उनका भी साथ है। मैंने क्यों मैंने सोशल साइट से देखी है चीजें बहुत सारी, उनका भी हुआ है। बालक भी नहीं भाई इसके अंदर अन्याय हुआ, उन्होंने भी पोस्ट किया है, ये शेयर किया है भाई इसके अंदर के साथ अन्याय हुआ। तो इस तरह बड़ी बात तो क्या है भाई, जब उसके ही उस सेंटर से ही मुझे साथ मिल रहा है, या और जितने भी पहलवान फोन भी आए भाई कि भाई तेरे साथ गलत हो गया, तो ये चीजें हैं, साथ तो सबका ही है भाई। यो सारा मुद्दा उठा वीडियो था, वह वीडियो बनी कुकर थी या आपके मेंबर ने या आपका टीम ने बनाई, किसने वह वीडियो तो भाई उधर लगी है, सारी चीज जो है वो देखते रहे हैं। हर एक मैट पे लगता है वीडियो लगती रहे। बाकी जो ये दो थप्पड़ की आई ना, ये बना रखी थी किसी लड़के ने, ऊपर से भी बनाते रहे ना कुश्ती की वीडियो, तो वो उनमें से ही किसी ने बना रखी थी, वहीं से मिल गई। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँ उन भैया का भी जिन्होंने ये पोस्ट शेयर कर दी। और बल्कि मेरे पास तो सुनने में आया था कि जिसने भी फर्स्ट टाइम ये शेयर की ना,
उसके पास पुलिस के फोन गए किसी के कि इसको है ना अभी डिलीट कर देना, तेरे को जहाँ है वहीं से रिकॉर्ड निकलवा कर तेना उठा लेंगे। क्यों, मैंने ये समझ नहीं आया भाई, समझ क्या मतलब उसके पास ये चीज क्यों हो गई, फोन गया उसने शेयर की। अगर ये चीज ना आती ना, ये वीडियो सामने ना आती तो आपने भी पढ़ा होगा भाई। मैंने भी उस दिन शाम तक तो इतना मतलब एक मेरे को ही ऐसा बना दिया था कि पहलवान ने कोच को मारे। हाँ, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, ये जितने, ये तो बहुत ही मशहूर चैनल है, ये जो शाम को सब घरों में बैठ के बड़े न्यूज चैनल देखते हैं, इन पर भी वो पोस्टर ये सारी चीजें दिखा दी कि सेना के पहलवान ने रेफरी को पीटा। तो अगर ये वीडियो ना आती और ये 22 और दुनिया को ना दिखती है, साथ ना देते, तो मुझे ही ऐसा विलन बना के मुझे ही बिल्कुल बैन ही रख देती, सारी चीजें कर देते ऐसे मेरे खिलाफ नेगेटिव होती जो। हाँ भाई, तो भाई आप देखा बहुत सारी चीजें में ऐसा हुआ भी, गेम में भी इस तरह हुआ है, मतलब कि मान लो कि आपके पास राजनीतिक पहुंच है या फिर पैसा, आप बहुत जल्दी बहुत ऊंचा पद पे पहुंचोगे। ऐसा तो भाई ऐसे है जैसे खिलाड़ी है, कोई भी राजनीति है उसके पीछे या पैसे की पावर है, तो वो एक ऐसा तो कर सकता है कि कहीं उसको यहाँ से खेलने के लिए भेज दें उसको किसी तरह एडजस्टमेंट करके भाई। पर आगे थोड़ी कहीं ये पैसा और पावर चलेगी, आगे वो जाके हारेगा तो फिर वो लॉस है, देश के लिए भी लॉस हो। चलती हैं अपने देश में बहुत सारी है पावर और ये, पर वो बाहर तो काम नहीं आती ना, यहाँ से तो चलो भेज दिया। ठीक है बात। तो भाई आप सरकार तक की अपील करोगे, और मतलब कि उसका आपके कोच भी या वीडियो देख रहे हो, आप के कुछ कहना चाहोगे, के संदेश दोगे पब्लिक तक? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई सरकार तक कि खेला मत जो, या आजकल किसी भी खेल ना उठा के देख लो आप। अब मेरे लिए ऐसा हुआ है, वैसे पता तो पहले भी है भाई, हर एक चीज गेम्स में ऐसे हुआ है। सरकार तो यही कहूंगा भाई, इनमें जितना सुधार संभव हो सके उतना करे, खिलाड़ी के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे, उसका जीवन खराब ना हो, जिस तो उसका दिल दुख है, उसके परिवार का दिल दुख है, या फिर उसका जहाँ से वो बचपन तक खेलता रहा, पूरा गांव में जैसे ऐसी नौबत आ रही है कि लोगों दुखी होना पड़ा ना पड़े, एक खुशी खुशी कोई अच्छे काम हो। तो यही कहना चाहूंगा भाई, इन चीज़ों में सुधार करो। किसी की भी तरह की किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय करना बहुत ही गलत है। और खेला में जो ये चल रहा है आजकल भाई, लंबी कबड्डी ने ले लो या कुश्ती ने ले लो, ये हमारे गाँव के खेल हैं भाई। गाँव में तो खिलाड़ी जैसे अब मान लो, अब तो ये मेहनत कर भाई कमाया है, पैसा कमाया, दंगल लड़े मिट्टी के बहुत सारे, तो उन्होंने ऐसे घर बना लिया खिलाड़ी है अपना सेट हो जाए परिवार के साथ। और ना कोई भी खिलाड़ी देख लो, मेरा एक खुद का मैं बताऊं, बचपन का हमारा उधर उस तरफ था थोड़ी घर पुराना, तो उसमें देखा भाई ऐसे नॉर्मल बिल्कुल हाँ एक आम परिवार हो वैसे उठना पड़ा है खिलाड़ी ने। खर्चा भी ना होता भाई, जैसे इतना भी ना होता कि ये महीना अच्छे तरह से पूरी डाइट के साथ निकल जाए। पर गाँव के जो भी बच्चे हों खिलाड़ी बनने की कोशिश करें, उनका थोड़ा घी दूध का सपोर्ट ज्यादा रहे करते हैं ना, तो पैसे की तो सब नए तंगी रहे है। फिर इतनी मेहनत करके कोई निकल के ऊपर न जाओ आपने, उनने ये जो रेफरी ये चीजें सिद्ध है नुकसान दे दे हैं, जो एक नॉर्मल अपना एनाइज कर ले पढ़ लिख कर एक सीख ले पॉइंट देने, वो फिर खड़ा हो गए पॉइंट देने सीख भी लिए, एक चीज भी कर ली, चलो वो भी ठीक है भाई। तुम पहलवानी हो, तुमने पहलवानी नहीं करी कदे, कोई कुश्ती ढंग से नहीं लड़ी, ना मिट्टी में लड़ी कदे, ना मैट पर लड़ी, फिर भी कुछ हमारे देश के रूल हैं भाई कि चलो नहीं लड़े या अच्छे पहलवान नहीं बने, पर किसी तरीके से पार्टिसिपेट में भी स्टेट से निकल गया, पार्टिसिपेट हो गया इनका, पार्टिसिपेट हो गए, नाइस कर ली, नेशनल के कागजात BA कर ली। पर उस चीज पता इतना कम तक हम अपने ईमानदारी तरह जाओ, तुमने जो सीखा उड़े नाइस में उस चीज ना तक किसी खिलाड़ी का नुकसान मत होने दो भविष्य में, उसका तो जीवन खराब मत करो। तुमने तो चलो कुछ नहीं कराया, ये करे भी नहीं है भाई। इन नजुकर इस चीज का एहसास को ना कि 3 घंटे कोई खिलाड़ी सुबह मेहनत कर रहा है भाई, जोर कर रहा है आधा घंटे, हाँ ये ट्रायल था पहले भाई, हम तो इसी थी कितनी गर्मी पड़ा है भाई, न्यू दिखा दी भाई ट्रायल है भाई, मेहनत करनी है, गर्मी है दम पटेगा भाई, 11 बजे भी उठकर अपना गर्मी में मेहनत कर आनी पड़े भाई। किसी टाइम ईसा भी टाइम वो बिल्कुल शरीर टूटा पड़ा हो, थक रहा हो, कति आसंग भी ना हो, जब भी न्यू सोच कर जाना पड़े उठ कर ना भाई इतनी ट्रायल है, थोड़ी मेहनत कर ले काम आओगी ना, उधर दुखी होगा। तो उस चीज का इन ना पता ना कि यह चीज क्यों कर कष्ट कर ना ये करने लाग रहे हैं। इनकी तो 1 मिनट लग गया है अपना पढ़े लिखे होगा फैसला देने में, वो भी गलत कि चल ठीक है दे दिया ना, इनका कोई असर होता। और यह चीज ना होती जो आई हो रही है,
तो ये चीज तो चल रही है भाई, कदे देते हैं। हाँ। मैं तो यूं ही उम्मीद करूं शायद कुछ सुधार हो इस तान वाले मेरे जो छोटे भाई मेहनत कर रहे हैं इतनी, उनके भविष्य में कुछ सुधार हो इस चीज का, कि कोई उनके गलत करते वाना सोचे एक भाई कदे तेरे गल कुछ ये भी गलत कर दे। ठीक है ये तो भाई एक बात और बताओ दर्शक कि अपना कतौड़ तक के जीतते हुए है, और मतलब कि क्या बारी आप इंद कैसी रह ली, मतलब कि ऐसा कुछ। मैं भाई 2006-07 पहलवानी करना लग रहा हूँ। शुरू में यहाँ गांव में करीब पहलवान जी हैं हमारे गुरु माड़िया पहलवान जी, उन्होंने पूरे गांव के ही जितने भी पहलवान अच्छे तैयार हुए हैं भाई, और मेरे से तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं हमारे गांव में। मैं तो कुछ भी ना उन आगे वही सही बताऊं तने, वो बहुत बढ़िया उस टाइम पर तो, और गणा उन जो खाने पीने की इन चीज़ा तंगी हो गई, वो इतने बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जिनने अपने गाँव का देश में नाम किया है। वो सब उन सब का एक आशीर्वाद है भाई। यहाँ पर गाँव में तो पहलवान जी याद हो रहे यहाँ करिए, फिर अपने यहाँ तक रोहतक से ले गए, रोहतक करी भाई, रोहतक करके फिर अपने दिल्ली चले गया। मैं एयरफोर्स में हो गया था भर्ती, तो एयरफोर्स में हुए 2016 में दिल्ली चले गए। सुशील पहलवान जी याद हो रहे हैं, उनके साथ करी मेहनत, उनने खूब सिखाया भाई, उनकी सिखाई और ये सारी चीजें गुरुआ के इनकी आशीर्वाद जो रहे। रोहतक रहा मैं रणवीर डाका कोच साहब के पास कई साल, तो यह चीज ये काम आई सारी। पर इनका जो एंड का जो सारी मेहनत का आज तक का रिजल्ट आना का टाइम आया ना, जब ये जो सारी या सारी खुशी इन एक रेफरी इन जजन जूरी ने इन या छीन ली भाई, इब्ती तो छीन ली। और बाकी देखो इसमें भी कुछ प्रभु ने कुछ लिख रखा होगा आगे के लिए, उसकी मर्जी के खिलाफ तो वह बात है पत्ता भी ना हलता भाई। तो जब तक उसका ना दिल चाह होगा या उसकी कुछ रजा ना होगी इतना कुछ भी ना मिल रहा भाई। कति मिलाया छिन जाए जो करियो एक ताजा उदाहरण है मेरा जिंदगी का। और मैं तो यह दुआ करूँ भाई प्रभु तक, अगर मैं अपनी जगह पर ठीक जायज हूँ या सच हो मेरी बातों में, तो मन ने खिला दिए गेम्स ना, तो फिर अपने जो आपकी मर्जी है उस पर तो जीवन चल रहा है। ठीक है बात। तो इस तरह की आपने बताया कि भाई आप एयरफोर्स में कोई भी हो या नहीं हो? ना एयरफोर्स में हूँ भाई मैं। एयरफोर्स में मैं कंटिन्यू मेरी 11 साल नौकरी होगी, 12वां साल चल पड़ेगा ही। तो कंटिन्यू मैं जब तक होया हूँ तब तक मैं लगातार अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल देने लग रहा हूँ वहाँ पे भी। और मैं हर बार अपने फर्स्ट होया हूँ, 10 साल हो गए और एयरफोर्स में ही हूँ भाई मैं। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपका भी बहुत बहुत जो आप आए और साथ दे रहे हो। ठीक है। तो अपना हरियाणा की धरती है, जो पहलवान की धरती है, आपने इसमें कमेंट करना है आपकी क्या राय है और भाई का साथ कितना दोगे, के कुछ मैटर होगा आप तब बता दें जरूर। राम राम सर, जय रहना भी।